सफ़ेद हो रहा है बाल, कलर करना पड़ेगा। और ये छाइयाँ, खैर इनका इलाज तो कर लेगी मेरी वाइफ चंद्रकिरण साहनी। जी हाँ, नमस्ते। अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये सब तो ठीक है, शारीरिक गतिविधियां हैं, दुरुस्त हो जाएंगी। बाल सफ़ेद होते हैं तो कलर हो जाएंगे, दाढ़ी तो मेरी सफ़ेद हो ही चुकी है, जानते हैं आप लोग। ये सब रंग रोगन है, चमक दमक है, होते रहता है। कर लेता हूँ, दाढ़ी रख लूँगा, कलर कर लूँगा तो एकदम स्टाइलिश दूसरा गेटअप हो जाएगा, आप लोग जान ही रहे हैं। खैर चलिए, आप लोगों को रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आज कुछ अलग सुनाते हैं। आप लोगों को बताते हैं, जेफ बेजोस, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। जेफ बेजोस, हाँ वही अमेज़न वाले। अमेज़न से बहुत सारे लोग सामान खरीदते होंगे, बहुत सारे उनके उपभोक्ता हैं पूरी दुनिया में। दुनिया के वो आज की तारीख में सबसे बड़े अमीर हैं। आप लोगों को पता है, एलॉन मस्क जो कुछ दिन पहले जो एक बहुत बड़े कार निर्माता हैं, कार निर्माता कंपनी के ओनर हैं, बहुत सारे उनके स्पेस यान भी हैं, उन्होंने बहुत सारा कुछ कार्य किया हुआ है। तो थोड़े दिन पहले वो फर्स्ट नंबर पे आ गए थे, ठीक है ना। और अभी जो है थोड़े दिन के लिए आ गए थे, उनके शेयर्स और सारी चीज़ें उछाल पे थी। और फिर अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस एक नंबर पे दुनिया के अमीरों में हैं, टॉप लेवल पे, ठीक है। अच्छा, ये अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के बारे में तो खैर डिटेल बातें करेंगे। एक समय में आप लोग सुनते रहे होंगे, बिल गेट्स अमीर हुआ करते थे। आज भी किसानी में कहा जाए, यानी ज़मीन सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास है दुनिया में तो वो बिल गेट्स के पास है। ज़मीन में बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है उन्होंने। वैसे तो वो बहुत सारे सेक्टरों में दान करते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे। चाइना और तमाम इस तरह की जो गतिविधियाँ अभी कोरोना में फैलाया है, टीका और मेडिसिन और सारी चीज़ें जो बना के बेचने का फार्मूला रहा, तो बिल गेट्स जैसे बड़े अमीरों को ये भी कई बार शिकायतें मिलती रही हैं कि भाई ये लोग दुनिया को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कब्जे में ले रहे हैं, दायरे में ले रहे हैं। तो ये भी ठीक ही है ना भाई, जो अमीर होगा वो तो दायरे में हर समय, तो यही लॉजिक रहा है। चलिए, अभी बताना चाहते हैं कि जेफ बेजोस अभी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। 20 जुलाई को उनका अपना खुद का एक स्पेस शटल है। आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी अगर आप लोग गूगल वगैरह पे जाएंगे तो। उसका नाम है ब्लू ओरिजिन, यानी उसको ऑर्गन भी कहते हैं लोग, ब्लू ऑर्गन कुछ लोग कहते हैं, आज के युवा बच्चे जो है, लेकिन एक्चुअल में उसे ब्लू ओरिजिन भी कहते हैं। उस नाम का उनका शटल है, उसमें वो बैठ के और दुनिया की नहीं दुनिया के अलग दुनिया की, यानी कि वो सीधे जाएंगे उस पॉइंट तक जाएंगे जहां से दुनिया गुब्बारे की तरह दिखती है, जहां से ये पृथ्वी बॉल की तरह दिखती है, वहां तक से जाके दुनिया को देखना चाहेंगे। और चूंकि दुनिया को तो कब्जे में कर ही लिया है, उन्होंने घर घर अपना माल पहुंचा दिया, मोबाइलों में, जेबों में डाल दिया लोगों के, भैया जो खरीदना है, पूरा गोबर गोईठा जो चाहिए वो ले लो, अमेज़न से ले लो, किताबें ले लो एक से एक, मतलब हर चीज़, दुनिया का कोई भी बिकने वाली जो चीज़ है वो अमेज़न पे आज अवेलेबल है। तो वो अभी करने जाने वाले हैं। ये स्पेशल खबर नहीं है, स्पेशल खबर ये है कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस जिस यान में जाएंगे, उनके साथ एक और सीट को उन्होंने नीलाम किया है। देखिए दिमाग कितना गजब का है बंदे का, बेचने के मामले में महारत हासिल है। उन्होंने एक नीलामी का बोली लगाया, उसमें 149 या 59 देशों ने, हाँ सॉरी 159 देशों से 7600 के लगभग लोगों ने उस नीलामी में हिस्सा लिया। ऑनलाइन हो रही थी ये सब, और उसमें जो व्यक्ति उनके साथ शामिल हुआ कि वो भी जाएगा अंतरिक्ष की यात्रा में जेफ बेजोस के साथ, तो वो आदमी का भी नाम खुलासा नहीं किया है लोग, लेकिन उसकी सीट बुक हो गई, वो नीलामी में जीत गया। नीलामी 10 मिनट तक चली है और 10 मिनट में ही 7 मिनट में क्लियर हो गया, शुरुआत से लेकर 7 मिनट तक में, कि भैया कौन जाएगा इनके साथ। जो जाएगा आप जानते हैं 28 मिलियन पाउंड वगैरह, पता नहीं कितने डॉलर का किया है इन लोगों ने। उसका इंडियन करेंसी में मैं रेट बता देना चाहता हूं, 205 करोड़ रुपए में वो बुक हुई है, सीट नीलाम हुई है। अमीरों के शौक भी गजब गजब के हैं, और खैर क्यों ना करें यार, इतना शिद्दत से इतना अमीर बने हैं लोग। तो फोन कर लो वो भैया को, डीके सिंह जी को जरा, हाँ फोन आ रहा है बार बार, तो सुधा भाभी जी को फोन कर लीजिए। तो ये जो है क्या होता है कि अमीर जो बनते हैं लोग, वो लोग बहुत कुछ मतलब करना चाहते हैं, और होना भी चाहिए भाई। अमीर इतने मेहनत से बने हैं लोग यार। 205 करोड़ बोले तो 2 अरब 5 करोड़ क्या है।
जाएंगे, दुनिया को देखेंगे एक ऊपर से, आसमान से। जहाज में लोग बैठ के खुश होते हैं, कितना कुछ होता है, तो वो तो दूसरी दुनिया में जा रहे हैं लोग, बड़ी सिक्योरिटी से जा रहे हैं लोग। वैसे बड़ा रिस्क भी है, ऐसा हर कोई शायद सोच नहीं पाएगा। चलिए, ये सूचना थी कि 205 करोड़ में उनके बगल की सीट पर कोई बैठ कर जाएगा स्पेस शटल में अंतरिक्ष से दुनिया देखने। ठीक है, चलिए अभी दूसरा खबर बताते हैं आपको। ये पाकिस्तान भी गजब का है नहीं, 32 देशों को वो अपने यहाँ का चौसा आम जो है भिजवाया था, पैक करवाकर अपने दूतावासों से। चौसा आम की अच्छी क्वालिटी के पेटी पैक आम राष्ट्राध्यक्षों को भेजे गए, 32 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, जैसे कि जो लोग विशेष हैं। अभी क्या सोच के भेजा होगा, आम उसके यहाँ होता है भाई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के बड़े जो ताजपोश हैं उनकी तरफ से 32 देशों को, नेपाल उपाल सब उसमें शामिल है, लेकिन अमेरिका और चाइना और रसिया, फ्रांस, ये सब कंट्री बहुत स्पेशल हैं, चूंकि ये लोग महाशक्तियां हैं, तो इन लोगों को भी ये भेजा था। ठीक है, अब इन लोगों में से 2 लोगों ने तो तपाक से उसका आम वापस कर दिया, कहा भैया इस समय नहीं चाहिए, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का क्वारंटाइन का कुछ गाइडलाइन फॉलो करने के चक्कर में तुम्हारा आम भैया तुम्ही को मुबारक। उन लोगों ने इसका आम का काम तमाम कर दिया, यानी भेज दिया वापस। बड़ी भारी बेइज्जती हो गई है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। पाकिस्तान भी गजब का है, बताइए, कोरोना अभी पूरी तरह से बीता नहीं, आम भिजवा रहा है और कोई काम नहीं रह गया क्या? लेकिन सच्चाई ये है, वो अपने संबंधों को, बिखरते संबंधों को और कोरोना और लॉकडाउन जैसी महामारियों में अपनी बदहाली को दुरुस्त करने के लिए इन देशों से अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में ये आम वाला तामझाम जो है लगाया है। भाई आम भिजवाएंगे, मुंह मीठा कराएंगे तो थोड़ा सा कुछ देखेंगे, कुछ कर्जा हुआ आम मांगेंगे, समझ गया? तो ये काम जो है रहता है, लगा रहता है, सिलसिला लगा रहता है। तो ये बेइज्जती हुई है, भैया वो लोग आम भिजवा दिए हैं, उसका बोले नहीं चाहिए भैया, तुम अपना आम खाओ, हम लोग बाद में सोचेंगे। अब आप लोगों को जो खबर बताने जा रहा हूं वो हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक आदेश जारी हुआ है। एक बंदे को मिल गई है जमानत, इस पर हो गया सियासी हंगामा। होना ही है, आप कैसे होना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए होता क्या है कि हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उससे भी बड़ी कोर्ट है। वैसे भी न्यायाधीश वगैरह जो होते हैं ना, ये पढ़ाई लिखाई करके अपनी शिक्षा दीक्षा के दम पे इम्तिहान देकर बने हुए जज होते हैं सब। ये सब बहुत ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं, इनको जो सही लगता है वो करते हैं। कुछ जज हैं जो बिक जाते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा ना जाली LLB फिल्म, उसमें वो मोटे वाले जो अपने सौरभ शुक्ला या कुछ ऐसे नाम है उनका, वो आर्टिस्ट हैं जो दाढ़ी रखते हैं, वो बहुत गोल मटोल से हैं, वो जज बने हैं। और उसमें कहते हैं कि कोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जब आदमी के मोहल्ले में अपने बगल वाले से झगड़ा होता है ना, तो वो कहता है कि तुम्हें हम कोर्ट में देख लेंगे। सोचिए, उसे किसी पे भरोसा यदि ना हो तो वो कोर्ट का जो है धमकी देता है, यानी कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर, ये हमारी न्यायपालिका है, भारत का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान के आधार पे अभी भी देश चल रहा है। तो उसी संविधान की दलील और नियम कानून और धाराओं के आधार पर ये सारी कोर्ट और कचहरी अभी चल रही हैं। तो बड़ा अच्छा है, कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। एक बंदा है, उसका नाम है मुन्ना खान। जी हाँ, अगर वही बजरंगी भाईजान होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन वो मुन्ना खान था। तो मुन्ना खान को जो है मिल गई है जमानत। अब इसी पर जो है मामला पूरा धूल पकड़ लिया है। चलिए आपको इसकी तह में लेके चलते हैं कि जमानत किस मामले में मिला है और कोर्ट ने क्या कह के जमानत दिया है। दरअसल हुआ है क्या कि 4 मार्च 2021 को महोबा थाना अंतर्गत प्रयागराज में, इलाहाबाद में ही है, वहाँ पे एक महोबा जगह है, वहाँ की एक युवती जाती है थाना में, कहती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है हाकिम हुजूर, पुलिस वालों से कहती है कि ऐसे ऐसे धाराओं में मेरे साथ शोषण हुआ है, मेरे साथ 4 साल तक कोई जो है एक अपराध करता रहा एक व्यक्ति, और वो अब जो है मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा, और अब जो है मेरे वीडियो और फोटो वगैरह का वो खींच लिया है, अपने मोबाइल में खींच लिया है, और उसको प्रसारित करने का धौंस देकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। धर्मांतरण समझते हैं आप लोग? धर्म चेंज करने की धमकी दे रहा है कि भाई धर्म चेंज कर लो। 4 मार्च 2021 की ये बात है।
अच्छा ये देखिए होता क्या है कि पुलिस वाले ने भाई आनन फान ने मुकदमा दर्ज किया क्योंकि कानून आ गया था। अब आप लोग बताएं कि ये कानून बन गया है, अपने यहाँ धर्मांतरण अध्यादेश एक कानून बन गया है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे हुआ क्या है कि नवंबर 2020 में यह सरकार के तरफ से यह प्रस्तावित था और मार्च में 2021 में सरकार ने इसे गजट किया, अखबारों में प्रकाशित करना पड़ता है, और 4 मार्च 2021 को राज्यपाल महोदय के दस्तखत से यह अस्तित्व में आ गया, लागू हो गया। तो वह लागू होते ही वो पहुंच गई जो है, जैसे अखबारों में नहीं पढ़ते हैं कोई कि ये नियम आ गया है, तो पहुंच गई अपना रिपोर्ट दर्ज कराने। पुलिस वालों ने उसी धारा के अंतर्गत उस पर लगा दिए श्रेणी अपराध के और उसको अरेस्ट कर लिया, पकड़ा, 2-4 फटका मारा, उसका चेक चाक किया, मोबाइल सज्जी, तो देखा कि उसमें भाई कोई ऐसा फोटो अश्लील या कोई ऐसी चीज़ों नहीं थी, उठा के उसको जेल भेज दिया। अब वो अपनी जमानत की अर्जी लगाया था, उसी अर्जी में ये पूरा जांच पड़ताल पूरा फर्जी पाया पुलिस ने पहले, तो उस अर्जी में उसके वो जमानत उसे दे दिया जज ने, न्यायपालिका ने कहा कि हाँ ये जमानत के योग्य है। और उस महिला को बहुत फटकार लगाया कोर्ट ने, बहुत डांटा, कहा कि तुम गलत हो, इसमें तुम्हारा ही जो है ज़्यादा जो है मामला पेचीदा पड़ रहा है। जानना चाहेंगे आप लोग क्यों कोर्ट ने ऐसा कहा, उसे क्यों गलत ठहरा दिया, उसका कारण जानिए। कोर्ट ने कहा कि क्या तुम्हें अब याद आया है, जब कानून बन गया इस पर, तब तुम्हें याद आया कि धर्मांतरण की धमकी देने पर कोई बड़ा जो है सजा हो सकता है किसी को। इसके पहले तुम कहाँ थी? 4 साल तक तुम पेरा रही थी मशीन में, तब तक तुमको नहीं बुद्धि खुला था, तुमको कोई कंप्लेन नहीं करना था। दरअसल ये दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, महोबा में जी। ये जो मुन्ना खान है और ये जो मुन्नी बाई है, तो ये जो है ये दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। 4 साल से इनका संबंध था। बीच में क्या हुआ कि यह एक 8 दिसंबर 2020 को इसने शादी कर लिया इस युवती ने, और दिलीप कुशवाहा नाम के अपने पति के साथ दिल्ली जाकर रहने लगी, समझ गए। और फिर क्या होता है कि ये 18 फरवरी को वापस महोबा आती है, 1-2 महीना बाद, ठीक है। 8 दिसंबर को गई थी, 18 फरवरी मतलब समझिए कि 1-2 महीना किसी तरह बिताई दिल्ली में, और वापस आती है और उरई में जाकर उसी मुनवा के साथ में मुरई भात खाने लगती है। 3 मार्च तक वहीं पर रहती है, सोचिए 3 मार्च तक वहीं उरई में वो रहती है उसके साथ, मुन्ना खान के साथ। अच्छा अकेले नहीं रहती है, अपनी बहन के साथ में रहती है। गजब की बात नहीं है? यह अपनी बहन के साथ में वहां पर रहती है और 4 मार्च को ये कंप्लेन दर्ज कराती है। आप समझ गए? कहानी समझ में आया? कुछ बात हुआ होगा, झगड़ा बवाल हुआ होगा, माजरा बिगड़ गया होगा। हो सकता है वो ये भी कहा भैया तुम अब क्यों आई है, तुम भग जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा क्या है हमारा तुम्हारा रिश्ता, तुम तो शादी ब्याह हो गया, ये है वो है। अब इस बात को यानी उस संबंध निर्वहन के चक्कर में थी, यानी हम हो गए हैं तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा एक गाना हमको याद आ रहा, साला मन कर रहा है गा दूं, लेकिन आप लोग हैं कि बस एकदम अब पता नहीं क्या सोचेंगे। दरअसल हमारा गाना बड़ा इसी विषय पर है। इस साला बड़ा गजब का जो है बीमारी है। इस बीमारी में कब किसको फंसाया जाए, कब किसको जो है बांधा जाए, किससे मुआवजा ले लिया जाए, हरजाना ले लिया जाए, इस तरह की युक्तियां सूझने लगती हैं। लेकिन हमारा गाना इस तरह था कि आप लोग उसको कभी सुने भी होंगे, नहीं सुने होंगे तो हम सुनाएंगे, अस्थिर सुनाएंगे, और ये बड़ा विस्तृत गाना है तो आराम से ही गाएंगे तो अच्छा रहेगा। याद बाटे पूर्व टोला वाला सिवान, याद बाटे पूर्व टोला वाला सिवान, जहाँ भइल रहे जवनिया जियान, याद बाटे पूर्व टोला वाला सिवान। ये गाने को जब विस्तार से गाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये कहानी में यही गाने का भाव है भाई। तो ये आज का समाचार रहा। मैं आगे और भी कुछ समाचारों को लेकर हाजिर होऊंगा। अभी रियल रिपोर्टर न्यूज पर इतना ही। आप लोग बस इतना तय करिए कि क्या सही में उसके साथ न्याय हुआ है कि नहीं। वो लड़की कहीं ना कहीं गलत की है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी।